नमस्कार, मी शुभांगी पंडित. स्वतेज न्यूज मराठीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. तर पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. इंदरजीत सिंग बावरी यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करावी, पीडित कुटुंबाला न्याय व संरक्षण द्यावे या प्रमुख मागण्यांसाठी ऑल सिख सिकलीगर असोसिएशन आसा भारत तसे महाराष्ट्र सिकलीगर शीख समाजाच्या वतीने नांदेडमध्ये संघर्ष न्याय मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात सिकलीगर शीख समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चाची सुरुवात सचखंड श्री हुजूर साहेब येथून करण्यात आली. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेऊन समाज बांधवांनी जोरदार घोषणाबाजी करत इंदरजीत सिंग बावरी यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा, हत्येतील आरोपींवर कठोर कारवाई करावी आणि प्रकरणाची निष्पक्ष व गांभीर्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी ऑल सिख सिकलीगर असोसिएशन आसा भारतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा लाभ सिंग बनूड, पंजाब राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर सिंग बावरी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानसिंग राठोड, गुजरात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरदीप सिंग टाक, कर्नाटक राष्ट्रीय प्रवक्ता गुंडा सिंग तिलपिथिया, तेलंगणा वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलजीत सिंग बावरी, मोहिताचे वडील राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भिक्कम सिंग बावरी, हरियाणा राष्ट्रीय सचिव हरदेव सिंग बावरी, तेलंगणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपसिंग पटवा, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सल्लागार ठाकुर सिंग बावरी, महाराष्ट्र तसेच रवींद्रबिंद बंगई, माजी सचिव सचखंड भून नांदेड यांच्यासह समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. इंदरजीत सिंग बावरी यांच्या हत्येतील आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी, पीडित कुटुंबाला न्याय व आवश्यक संरक्षण मिळावे, तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या मोर्चामुळे नांदेडमध्ये हत्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा झाली असून प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि पुढील कारवाई काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज आपण जिल्हाधिकारीमध्ये मोर्चा काढलेला आहे आणि आमच्या सिख समाज सिकलीगर समाज म्हणून मोर्चा होता आणि पूर्ण भारतातून हा समाज आज गोळा झालेला आहे. आणि फक्त इंद्रजीत सिंग जे बलजीत सिंग जे मुलगा आहे, 8 तारखेला त्याची हत्या झाली. त्या मुलाला खूप बेरहमीनं त्याची हत्या केली आणि केबी गँग म्हणून इथं गँगस्टर लोक आहे आणि इथं खूप गँगस्टर चालत आहे. त्या मुलाच्या अगोदर 9 लोकांचे त्यानं खून केले आहे आणि 10वा खून या लोकांना केलेला आहे. आपण त्या लोकांना फक्त फाशी सजा व्हावी आणि या लोकांना कडीची कडी सजा अगर होत असेल, फाशीपेक्षा जास्त अगर सजा होत असेल तर निश्चितपणे केलं पाहिजे आणि शासनानं प्रशासनानं कडी सजा याच्यावर काढली पाहिजे. आज किती लोकांचे घरं उज्ज्वल हे करत आहे, किती लोक बेघर होत आहे, त्यांची बायको आहे, पत्नी आहे, आई आहे, वडील आहे. एका मुलापेक्षा किती आणखी माणूस येऊ शकतो. अरे संसारामध्ये सर्व आलो, चांगले वागलं पाहिजेत. आज जीवनामध्ये आज नाही का सिख समाजावर झालं, उद्या कोणत्या समाजावर होणार. तर हे जे लढाई आहे हे एकट्या समाजासाठी नाही आहे, हे पूर्ण नांदेड शहरासाठी आहे. आणि असे जे घातक लोक आहे जे समाजामध्ये अतिरिक्त करत आहे यांच्यावर कठोर कारवाई शासनाने केली पाहिजे आणि एक चांगला नियम काढला पाहिजे. या लोकांना फाशी सजा देऊन द्यायला पाहिजे. 8 अगस्त को धनेगांव पेट्रोल पंप पर मेरे बच्चे की एक बेरहमी से, जो कहते हैं कि जैसे एक निर्गुण हत्या, जिस तरह जानवरों को काटा जाता है उस प्रकार मेरे बच्चे को काटकर हत्या की गई है. ये केवल मेरी एक पहली हत्या नहीं है केबी गैंग की, इससे पहले भी नांदेड़ में उन्होंने 9 से 10 हत्या की गई है. लेकिन वो उनका छूटने का यही कारण है, उनकी नांदेड़ शहर में बहुत ज्यादा दहशत है और उनके खिलाफ में कोई साक्षी नहीं मिलती है. आज भी मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है. खुलेआम सीसी कैमरे में सभी ने देखा है. आगे सभी साक्षी मैंने जा के घर पे भी पूछा है, लेकिन कोई साक्षी देने के लिए तैयार नहीं है. इतना डर उस केबी गैंग का बैठ चुका है. लेकिन यहाँ हमारे रोहन साहब जैसे ऑफिसर, एसपी साहब हैं, उमाप जैसे आईजी कार्यालय यहाँ नांदेड़ में मौजूद है. फिर उमाप जैसे साहब के रहते हुए भी इस नांदेड़ में खुलेआम कत्ल हो रहे हैं. तो मेरी एक मांग है उमाप साहब जी से, रोहन साहब जी से, जिला अधिकारी से, क्योंकि ऐसे केबी गैंग का यहाँ इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है. क्योंकि नांदेड़ शहर गुरु गोविंद सिंह महाराज की पवित्र धरती है, ये खून से लथपथ होते जा रही है. कोई आज उमाप साहब को भी यहाँ 3 साल हो गए, उनके रहते हुए हाजिरी में अभी तक
कई मर्डर हो चुके हैं। रोहन साहब अभी आए हैं, रोहन साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मेरी सभी अब सरकार से एक मांग है कि मुझे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए, एसआईटी की चौकसी हो जाए, क्योंकि उसमें उच्च अधिकारी की चौकसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरावे नष्ट किए गए हैं। क्योंकि मैंने जब पुलिस वालों को पूछा कि उनके कपड़े जो हैं उस सीसी कैमरे में हथियार, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोबाइल वो मिले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनकी कलम डाली है, देखो उनकी कलम डाली है जो पुरावे नष्ट करने की 238 कलम डाली है उन्होंने पुरावे नष्ट करने की। उन्होंने इसका मतलब उन्होंने पुरावे भी नष्ट कर दिए हैं। तो मेरी मांग है कि फास्ट कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई चलनी चाहिए। उज्जवल निगम जैसे हमारे मान हस्ती जो फांसी की सजा लगाते हैं, मुझे वो वकील मिलना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग है। आज सारे देश से, महाराष्ट्र से नहीं तो सारी देश से इंद्रजीत सिंह बावरी, जो हमारे बच्चे की हत्या हुई, उस बच्चे को न्याय मिलने के लिए, जो मुख्य आरोपी है उन्हें पकड़ने के लिए, जो आरोपी है उन्हें फांसी दिलाने के लिए आप सारी संगत ने आज सचखंड गुरुद्वारा भवन नांदेड़ गेट नंबर 1 से कलेक्टर ऑफिस नांदेड़ यहाँ पे मोर्चा निकाले। आप सारी संगत ने जो मांग रखी, जो सिख सिकलीगर आशा राष्ट्रीय संगठन ने जो इस मोर्चे का नियोजन किया, और इस मोर्चे में आप सारी संगत बहुत ही बढ़ चढ़ के हाजिरी भरी। तो अभी हम जो नांदेड़ के कलेक्टर साहब है उनके पास हमारे भाई बलजीत सिंह, जो हमारे स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह बावरी है, उनकी माताजी, इन्होंने मांग रखी कि जो इंद्रजीत सिंह बावरी है उनके आरोपी को फांसी दी जाए, और जो केस है वो फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। ये केस चलाने के लिए जो वकील है उज्जवल जी निक्कम साहब, उनके नेतृत्व में ये केस चलाया जाए, और जो आरोपी है वो आरोपी नांदेड़ के जेल में नहीं रखते हुए उन्हें दूसरे जेल में रखा जाए। और इंद्रजीत सिंह बावरी को अगर न्याय नहीं मिला तो फिर हम यहाँ पे मोर्चा काटेंगे। यह मांग यहाँ पे रखी है। तो इस पे कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द वो आरोपी को पकड़ा जाएगा और बलजीत सिंह बावरी को पूरा न्याय दिया जाएगा। और जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक बलजीत सिंह बावरी के संरक्षण दिया जाए, यह कलेक्टर साहब ने कहा है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है। यही बात आपको कहना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमको जो सी मीडिया होगी, हम हर रोज मीडिया की खबरें देखते हैं। वे नंदेड़ में आए दिन कोई न कोई कत्ल हो जाता है। ऐसे हमारे पवित्र शहर को, ऐतिहासिक शहर को इन जो से गैंगस्टर गुंडे हैं, इन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया। और जिस टाइम हमारे इंद्रजीत की हत्या हुई थी, मैं उस टाइम इस शहर में हाजिर था। मैं आशा राष्ट्रीय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे संगठन चल रहा है। और हमारे जो बलजीत सिंह जी हैं, जो हमारे सीनियर मित्र प्रधान हैं ऑल इंडिया के। और ऐसा जो सा गैंग ये चल रहा है, केवी गैंग, हम ये चाहते हैं जहाँ का जो सा पुलिस प्रशासन है, रोहन जी हमारे यहाँ एसपी लगे हैं, और अभी अभी हम जो से कलेक्टर साहब को मिलके आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिवाया है। लेकिन देखते हैं अब क्या करते हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो सी मांगे हैं हमारी यही है कि 2 आरोपी जो से अभी फरार हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके ये नहीं उन पे ऐसी जो सी कलम लगाई जाए जिससे उनकी जमानत तो क्या होनी है, उसको सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और ऐसी हमारे सारे, कोई ये कल्ले भी महाराष्ट्र की मांग नहीं, ये अकेले कोई हजूर साहब नंदेड़ की मांग नहीं। यहाँ इंडिया से हमारे जितने भी हमारे दूर दराडे से, पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली, ऑल इंडिया से हमारा समाज यहाँ आया हुआ है। अगर हमारा को यहाँ इंसाफ नहीं मिला, हम दिल्ली भी जंतर मंतर पे भी अपना जो सा प्रदर्शन करेंगे
और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में आए हैं, वहाँ लाखों की तादाद में आए हैं। अगर हम ये चाहते हैं, हमारी प्रशासन से बेनती है और यहाँ के सीएम जी है उनसे बेनती है कि इसमें SIT लगाकर इसका फास्ट ट्रैक जो सा केस चलना चाहिए और दिनों में इनका फैसला आना चाहिए, और जो से सारे दोषी हैं सभी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी सारे समाज की मांग है। और जो सा भी समाज आज भाई बलजीत सिंह के साथ खड़ा है, पूरा इंडिया का समाज खड़ा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो कहाँ से आए हैं और ये सिर्फ भी न्याय के लिए आए हैं। न्याय हमें मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए।